नमस्कार साथियों, मैं राहुलजीत सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं आज से शुरू करने वाला हूं एक ऐसे कार्यक्रम की जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो अपने निजी जीवन से समय निकालकर समाज और राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं और जिन्हें हम समाज सेवकों के नाम से जानते हैं और जिनका हमारे प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे ही लोगों के सम्मान में हमारे कार्यक्रम का नाम होगा राष्ट्र निर्माता। राष्ट्र निर्माता के पहले एपिसोड में हम इस वीडियो में आप सबको मिलवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से दो राष्ट्र निर्माताओं को जिन्हें जनता रक्तवीरों के नाम से जानती है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इनके पास, जो हमारे समाज में, हमारे रामानुजगंज में रक्तवीरों के नाम से जाने जाते हैं, और हम उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, कैसे उन्होंने दो लोगों से एक ऐसे समूह को खड़ा किया जिसे आज बलरामपुर जिले में रक्तदान के महान समूह के नाम से जाना जाता है, जो लगातार रक्तदान करा रहे हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे अंकल जी सूर्य प्रताप कुशवाहा जी और उनके साथ हैं श्री आनंद गुप्ता जी। मैं सूर्य प्रताप कुशवाहा विकासखंड शिक्षा कार्यालय में लेखापाल के पद पर कार्यरत हूँ और शासकीय कार्यों से समय निकाल करके और समाज की ज़रूरतों को देखते हुए और परेशानियों को देखते हुए रक्तदान के कामों में जितना हो सकता है हर संभव प्रयास करता हूँ कि लोगों को ब्लड डोनेशन कराकर उनकी जान बचाई जा सके। मैं आनंद कुमार गुप्ता, रामानुजन, मेरा आनंद स्टूडियो रामानुजन से है और हमने एक मुहिम छेड़ा रक्तदान के लिए जो आज रामानुजन रक्तदाता सेवा समिति के नाम से है, और वो हम लोग वहाँ रक्तदान कराते हैं और इससे जिसको जो ज़रूरतमंद है उनको जाकर ब्लड डोनेशन कराते हैं। तो बताइए अंकल जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने जिस रक्तदाता सेवा समिति का जिक्र किया, रामानुजगंज रक्तदाता सेवा समिति, वो आपने कब प्रारंभ की? सेवा समिति 4 फरवरी 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। तो समिति को शुरुआत करते समय आपके साथ कौन कौन से सदस्य थे, कितने लोगों ने आप लोगों ने जुड़कर इस समिति को शुरू किया, मैं ये जानना चाहूँगा अंकल जी सूर्य प्रताप कुशवाहा जी आपसे। समिति को सर्वप्रथम आनंद जी ने शुरुआत किया। आनंद जी ने फेसबुक पे एक डोनेशन के बारे में डाला कि हमने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने भी इनसे पूछा कि भाई आप कहाँ कैसे डोनेशन करते हो, कैसे किया जाता है। फिर इनसे मैं जुड़ गया। फिर हम दोनों ने मिलकर किसी तीसरे चौथे को खोजते हुए कई लोगों को तलाशना शुरू किया। इन कामों का फेसबुक पे प्रचार प्रसार किया। उसके बाद लोगों की लाइन लगती चली गई और काफ़ी लोग जुड़ते चले गए, और जब इसमें काम हम लोग आगे करते चले गए तो लोगों का जान बचना शुरू हुआ, तो हमको सबका सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। ऐसे करते करते आज 500-600 लोग इससे जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छे अंकल जी। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी होगी आपकी समिति में? जैसा कि आपने बताया 5 या 600? लगभग 600। लगभग 600। बहुत अच्छे। तो आज तक आपकी समिति द्वारा कितना रक्तदान किया जा चुका होगा, कितने यूनिट रक्तदान किया जा चुका होगा? समिति प्रारंभ से लेकर आज तक 5000 से ऊपर रक्तदान कराया जा चुके हैं। 5000 यूनिट? हाँ, इट्स अ ग्रेट नंबर अंकल जी। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपकी समिति को इसके लिए। धन्यवाद। और आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा तो हम इसे और आगे लेकर के जाएंगे और निरंतर जाएंगे। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया, बहुत ही मतलब शुरुआत से ही आप इसमें लगे रहे, जूझे, लगातार आपने समिति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। तो आपको इससे शासन से बहुत ज़्यादा मतलब पुरस्कार या कोई सम्मान ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है क्या? मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपको समय समय पर सम्मानित किया गया कि नहीं, क्योंकि ये शासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा के लिए अपना समय निकाल रहा है, क्योंकि आज के समय में सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, तो समाज सेवा के लिए कोई अगर आगे आता है तो शासन, मैं चाहता हूँ कि उसको प्रमोट करे। तो शासन आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये मैं जरूर जानना चाहूँगा। रक्तदान जब हो रहा था तो उस समय हमको सबसे पहले विवेकानंद स्टडी सर्किल के थ्रू सम्मानित किया गया। उसके बाद राज्यपाल महोदया के द्वारा 24 जून 2022 को
सम्मान किया गया। जब आपको सम्मान मिला अंकल जी तो उस टाइम राज्यपाल कौन थे छत्तीसगढ़ के? सती अनुसुईया जी थे, महामहिम सती अनुसुईया जी राज्यपाल थी। राज्यपाल से सम्मान पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अंकल जी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी समिति के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। तो समिति के प्रारंभ से लेकर अब तक आपके द्वारा कैसे प्रयास किया गया कि आप समिति के उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाएं? कई लोग रहते हैं जो हेजिटेट करते हैं ब्लड डोनेशन करने में, उनको कैसे आपने मोटिवेट किया, ये सब मैं जानना चाहूँगा कि आपके निजी जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। लोग आपको आपके घर से मना करते थे या फिर लगातार जुड़े रहने से समिति को, मतलब एक आदमी होता है ना कि परेशान हो जाता है, कुछ काम करना स्टार्ट करता है, उसको अगर रिजल्ट नहीं मिलते रहता है तो वो परेशान होता है। तो आपको इस समिति को आगे बढ़ाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये हम जानना चाहते हैं। कठिनाई तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन लोगों को समझाते हुए कि ब्लड डोनेशन से लोगों को बहुत फ़ायदा है, उनको बताया, अपने यूट्यूब सर्च कीजिए, उससे जानकारी लीजिए कि आपको रक्तदान करने से क्या नुकसान है या फ़ायदा है। आपको हमेशा फ़ायदा ही दिखेगा। और उससे प्रेरणा लेते हुए लोगों ने इसको ज्वाइन किया और आज सब लोग रक्तदान कर रहे हैं। मैं अंकल जी, आप पहले आपने मुझे बताया था एक बार, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों के सामने भी अपनी बात दोबारा रखें कि आपको ये रक्तदाता समूह शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले प्रेरणा जब रांची में हमारी दीदी का तबीयत खराब था और उनको ब्लड का नितांत आवश्यकता था। हम लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन ब्लड मिलना बहुत, उस समय 86-87 की बात है, बहुत लोग इससे, सोशल मीडिया भी नहीं था, लोगों से जानकारी भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था। बहुत प्रयास करने पर एक अजनबी आकर उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया कि आपको ज़रूरत है ब्लड का और आप ब्लड डोनेशन करवाना चाहते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ। उसको देखने के बाद एक प्रेरणा मिला कि ये एक अजनबी जो हमारा इतना हेल्प कर सकता है तो हम अपने गांव के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। उसको देखते हुए मैं अपने शहर में एक रक्तदान का मुहिम छेड़ा जो आज इस परचम तक पहुंचा। समिति में आपके महिलाओं की सहभागिता कितनी है? मैं ये जानना चाहता हूं कि एक समिति जो रक्तदान के लिए बनी है वो केवल पुरुषों तक ही तो सीमित नहीं है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं या नहीं है? और अगर महिलाएं हैं तो वो कितनी हैं? किसने रक्तदान महिलाओं में पहले किया, आगे, और क्या बोलते हैं, कितनी महिलाएं उससे जुड़ी, उनसे मोटिवेट होकर के? और आगे भी अगर इस हमारे क्या बोलते हैं शो को देखेंगे जो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को, वो लोग जब जानेंगे कि महिला आपके साथ जुड़ी हुई है और रक्तदान के लिए सामने आ रही है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इंट्रोड्यूस करें उस महिला को जिसने पहली बार आपकी समिति के थ्रू रक्तदान किया है बलरामपुर जिले में। जिस तरीके से हम लोग इस शहर को, इस जिले को रक्तदान कर जो सहयोग हम लोग दे रहे हैं, उसमें अगर महिलाओं का भी सहभागिता हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इसको देखते हुए हमने बहुत प्रयत्न किया और 2-3 महिलाओं को ब्लड बैंक हम लोग ले भी गए वहाँ रक्तदान के लिए, लेकिन कभी कभी वहाँ उनके साथ में कुछ समस्या आ जाती थी। उसके बाद सुप्रिया रानी केसरी जो हैं उनको हम लोग मोटिवेट किया, उनको बताया कि आप लोग कम से कम एक बार रक्तदान करके देखिए। और ये रक्तदाता समूह के पहला महिला रक्तदाता। तो दर्शकों, आइए आपको मिलवाते हैं पहली महिला रक्तदाता से जिनका जिक्र हमारे आनंद अंकल ने किया है। उनसे जानते हैं उन्हीं के अनुभव के बारे में कि उनको रक्तदान करने के बाद कैसा लगा और रक्तदान करने वाले जो लोग हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहती हैं आगे। मैं सुप्रिया रानी, मेरा भाग्य है कि मैं पहली रक्तदाता महिला बनी। आनंद भैया के थ्रू मुझे ये पता चला कि हाँ रक्तदान किया जाता है। तो मुझे शुरू में डर लगा थोड़ा सा, लेकिन फिर मैं जब रक्तदान की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं बहुत सारी महिलाओं को बोली भी कि रक्तदान कीजिए, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को डर लगता है ये कि थोड़ा कमजोरी आ जाता है या फिर मतलब डर लगता है। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं खुद रक्तदान कर चुकी हूँ, 3 बार की हूँ, लेकिन इससे
कुछ भी शरीर में नहीं होता है, जबकि फ़ायदा ही होता है। इससे बीपी जिसका हाई है, लो है, मेंटेन हो जाता है, धड़कन कम है, ज़्यादा है, इससे भी मेंटेन हो जाता है और शरीर को स्वस्थ एकदम अंदर से तंदुरुस्ती मिलता है। और सबसे बड़ी खुशी ये होता है कि हम दूसरों के हेल्प करते हैं। हम लोग देखते हैं कि लगातार जैसे कोई भी समाज सेवक खड़ा होता है तो सरकारी कार्यालयों में परेशान करते हैं उसको लगातार, मतलब जैसे प्रशासनिक कोई भी कार्यालय होता है, अगर कोई समाज सेवक जाता है अपना किसी प्रशासनिक कार्यालय में काम कराने तो वहाँ पे उसको घुमाया जाता है लगातार कि आइए नंबर लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा अंकल जी कि बलरामपुर जिले के जिला चिकित्सालय से जहाँ पे आप लोग रक्तदान करते हैं और जहाँ पे जमा होता है आप लोगों का ब्लड, तो वो आपको वहाँ से पूरा सहयोग मिल पाता है या नहीं, ये जानना मेरा लक्ष्य है। हम लोग कभी भी जाते हैं जिला चिकित्सालय में तो कभी कभी दिक्कत आता है, लेकिन जनरली सहयोग मिल जाता है और जो दिक्कतें आती हैं उनसे मिल करके हम लोग दूर कराते रहते हैं। कैसी दिक्कत आती है सामने, मैं ये भी जानना चाहूँगा आप तो। कभी कभी बीपी मशीन वगैरह की दिक्कत आती है, वेट मशीन की दिक्कत हो जाती है। ये तो टेक्निकल समस्या है, बस अगर तो वहाँ के प्रबंधन से कोई समस्या आती है कि नहीं ये जानना। नहीं, उस तरह की समस्या नहीं होती है। कभी कभार इंतजार करना पड़ जाता है, उनका स्टाफ 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाता है। अच्छा, उस तरह का लेट नहीं मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। नहीं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जनरली पूरी तरह सहयोग करते हैं। जी, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि आपने रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 14 जून को रक्तदान शिविर लगाने की एक प्लान किया है, तो उसके बारे में आप लोग कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ, बता रहा हूँ। हम लोग चाहते हैं कि उस दिन विश्व रक्तदाता दिवस है और जिसके अवसर पे अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें और ब्लड बैंक में जो अचानक ब्लड की ज़रूरतें बढ़ रही हैं उनको दूर किया जा सके और अतिरिक्त ब्लड की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और कई लोगों को बचाया जा सके। सिकल सेल के, कैंसर के और थैलीसीमिया पेशेंट के बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हैं जिनसे निपटने के लिए अतिरिक्त ब्लड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे इसी तरह के रक्तदान शिविरों के आयोजन से ही संभाला जा सकता है और उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ये जानना भी अंकल जी जरूरी है कि आपने जो ये रक्तदान शिविर लगाने का निश्चित किया है वो शिविर में लगभग कितने यूनिट का रक्तदान होगा, क्या लक्ष्य है आपका, कितनी अपेक्षा है आपको, कितना आप लोगों तक पहुंच पाए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम लोग 50 यूनिट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अब यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो ये संख्या बढ़ भी सकती है और चूँकि गर्मी का दिन है, शायद अगर फील्ड से आने में दिक्कतें हुई तो कुछ लक्ष्य पूर्ति कम हो सकती है, लेकिन हमने 50 का लक्ष्य रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लक्ष्य है, भगवान करे कि इस लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो और आप लोग इस समूह को और भी ऊपर लेकर जाएं। जिस समूह में आज आपके पास 600 सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आपको 6000 सदस्य हो जाएं इस समूह में। हाँ, हमारे परिवार में लगातार जैसे किसी को भी बीमारी होती है तो वो यहाँ पे बने नहीं रहते हैं, किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया दूसरे जगह पे और भारत के किसी भी कोने में लोग रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका समूह क्या वहाँ तक भी पहुँच रहता है कि अगर मेरे यहाँ से कोई बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है और उसको दिल्ली में अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ झारखंड में, रांची में, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप लोग उसकी मदद कर सकते हैं? क्या आप इतने सक्षम हुए हैं और क्या आपकी समिति इतनी सक्षम है? हम लोग इस शहर से बाहर चाहे जहाँ भी हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ब्लड उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं और हम लोग का ग्रुप बना हुआ है और हर जगह अपने लोग हैं जो हम लोग को भरपूर सहयोग देते हैं। अभी लखनऊ पीजी में हॉस्पिटल में हम लोग डोनेशन कराए हैं। अभी रायपुर में 17 यूनिट ब्लड ए पॉजिटिव दे के एक नली से बहुत शानदार हम लोग ने सहयोग किया। जो रायपुर वाले राज्यपाल ग्रुप से हम लोग से बने हुए थे, उन्होंने इसकी सराहना की कि आनंद जी कम से कम आपके थ्रू इनका जीवन बच सका। राज्यपाल की ओर से सम्मान मिलना
बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपको कैसा गौरव महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है अंदर से कि आप लगातार इस समिति को और आगे लेकर जा रहे हैं? मुझे लगता है निश्चित रूप से आपका उत्साहवर्धन हुआ होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा अनुभव हो रहा था जिस दिन राज्यपाल आपको स्वयं सम्मानित कर रही थी आपके कार्य के लिए? जब सम्मान हमको मिला राज्यपाल के थ्रू तो बहुत अच्छा लगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो सम्मान हम चाहते हैं कि हमारे हर ग्रुप के सदस्य को मिले, ताकि जो अपने खून से इस ग्रुप को सींच रहे हैं उनका सम्मान बना रहे। मैं यही चाहता हूँ। हम लोग का एक सोच रहता है कि यातायात अधिनियम के तहत लोगों की सुरक्षा भी इसमें आए, जिसमें हर रक्तवीर को हम लोग हेलमेट उपलब्ध कराते हैं ताकि दूसरे का जीवन बच सके और वो हमारे रक्तदाता समूह में चाहे रक्तवीर लोग का काम आए, और उनको सम्मानित जिला चिकित्सालय से प्रस्तुति पत्र वगैरह भी दिलाते हैं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज मैं आपको वादा करता हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही समाज सेवियों को आपके सामने लाते रहेंगे और हमारे राष्ट्र निर्माताओं से आपको मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।